हेलो एवरीवन। ठीक है, तो तुम इंटीग्रेशन कर रहा था। इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस किया होगा। ठीक है, कुछ इंटीग्रेशन का पार्ट्स बताए थे तुमको, जैसे बेसिक इंटीग्रेशंस के लिए, और फिर डायरेक्ट मैनिपुलेशंस कैसे करते हैं, और फिर बाय पार्ट्स कैसे करते हैं। नहीं, आज तुमको बता रहे हैं कैसे हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक, देखो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये ना बहुत बड़ा वाइड पार्ट है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में एक तो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब स्टैंडर्ड का मतलब है ना कि वहां पर वही सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारा इंटीग्रेशन आएगा। और एक होता है कि जो जनरल सब्स्टिट्यूशन है। जनरल सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि उसका पार्ट्स में जैसे कोई फंक्शंस होगा और उसका डेरिवेटिव भी वहां अवेलेबल होगा। यह तुमको सिंपल सब्स्टिट्यूशन देखना है, और दोनों का हम तुमको मेथड्स बता रहे हैं। इससे तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तुमने देख लिया, एडिशन मेथड देख लिया, मैनिपुलेशंस देख लिया। ठीक है, और हमें लग रहा है कि तुम लोग कम से कम 50-100 क्वेश्चंस तो जरूर कर लिया होगा। ठीक है, 50-100 क्वेश्चंस जब हो जाएगा तो तुम्हारा अपने आप अंदर से लगेगा कि अब तो इंटीग्रेशन बन रहा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, जितना हम सोच रहे थे वो तो कुछ नहीं है। और अब जब देखोगे ना तो और तुमको हल्का होते जाएगा, और आगे देखोगे कि और ये हल्का हल्का होते ही जाएगा। तुम किसी भी लेवल का क्वेश्चन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरा ये गारंटी है। ठीक है, तो इसमें देखो कि बेसिकली क्या होता है जब हम सब्स्टिट्यूशन के लिए सोचते हैं, तो एक एफ ऑफ जी एक्स का पार्ट होगा। ठीक है, हम लोग देखो कि एफ ऑफ जी एक्स होगा, और जी एक्स का यहाँ पर डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल होगा। इसको ये इंटीग्रेशन बाय सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। सिंपल कैसे हम सोचते हैं, तो तुम्हें बताए थे कि ये जो f है ना, इसका इंटीग्रेशन तुमको पता है, लेकिन f ऑफ gx का इंटीग्रेशन तो नहीं पता है ना। तो इस gx का तुम देखो कि डेरिवेटिव है क्या। तो अगर डेरिवेटिव है तो हम gx को क्या करते हैं, t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये इसमें क्रूक्स है। ठीक है, कि जैसे ही हम gx को सब्स्टिट्यूट करेंगे, किससे, इसको मान लिए t, ये हमने पुट कर दिया, तो क्या होगा कि ये अलग वेरिएबल्स आ गया। मतलब dt जो है वो g डैश x इंटू डी एक्स के फॉर्म में आ गया, और जो f ऑफ gx था वो f ऑफ t हो गया। तो तुम्हारा जो इंटीग्रेशन था f ऑफ t dt, ये ऐसा फॉर्म ले लिया, और f ऑफ t का डेरिवेटिव तुमको इंटीग्रेशन पता है। देखो सिंपल, अगर तुम वेरिएबल्स को चेंज करते हो ना तो इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या करें, जैसे कि f ऑफ x dx है, और इसको तुम f ऑफ t dt कर दो, या इसको f ऑफ z dz कर दो, इससे थोड़ी फर्क पड़ेगा, इससे कोई इंटीग्रेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने तो वेरिएबल चेंज किया है। जैसे कि अगर हमको मान लो कि x का इंटीग्रेशन हमें पता है कि ये x² 2 + c है, तो क्या ये t dt का फॉर्म का अलग हो जाएगा, ये भी t² 2 + c ही होगा। अगर ये z है, z dt है, z dz है, तो क्या ये z² + 2 + c हो जाएगा। मतलब वो वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे fx का अगर इंटीग्रेशन पता है तो ft dt का भी पता हो जाएगा। हमको सिर्फ यहाँ देखना है कि जो वेरिएबल है x, वही हमारा फंक्शंस का पार्ट, मतलब उसी का डेरिवेटिव हो, उसी के रिस्पेक्ट में हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो t अगर वेरिएबल है तो dt होना चाहिए, x अगर वेरिएबल है तो dx होना चाहिए, x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो ये तुमको चेंज करना है। तो इसका देखो कि ये बहुत ही आसानी से बहुत सारे इंटीग्रेशंस तुमको बता देगा। जैसे कि एक सिंपल सा देखो कि हमने जैसे कि tan x का इंटीग्रेशन देख रहा था, तुमको बताए थे कि tan x का इंटीग्रेशन ln sec x है। तो इसको हम तो ऐसे लिख सकते थे ना कि sin x बाय ये cos x है। नहीं, तुम देखो कि cos x का जो डेरिवेटिव है वो sin x है, तो क्यों ना हम cos x को क्या पुट किए, t, सच दैट कि माइनस ऑफ sin x dx जो है वो dt हो जाएगा। ये चेंज करना ही है, जो x dx का फॉर्म है ना उसको t में टर्म्स में लाना है। तो अब ये जो नया इंटीग्रेशन बन जाएगा, तो देखो sin x dx की जगह पर माइनस dt आ गया होगा, और t की जगह cos x की जगह पर t आ गया होगा। तो ये तो dt अपॉन t वाला फॉर्म आ गया, मतलब माइनस dt अपॉन t, मतलब इसका इंटीग्रेशन dx अपॉन x वाला है, 1/x dx, तो ये ln t हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस ln t प्लस सम कांस्टेंट c, और इसको t को मॉड में रखते हैं क्योंकि ln का टर्म्स है। अब क्या करना है, इस t को जो सब्स्टिट्यूट किए हो ना उसके फॉर्म में ले आओ, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन तुम्हारा x में था। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस ln cos x का मॉड,
ठीक है, और इसी को लिखे थे ln sec x। ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन इसी को बोलते हैं। ठीक है, और भी देखो, जैसे कि मान लो कि तुम्हें दे दिया हो साइन ऑफ अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स, इस तरह का कोई फॉर्म दे दिया। तो अब हमें पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो किए थे, साइन रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो नहीं बताए। तो देखो कि क्या रूट एक्स का डेरिवेटिव है क्या, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट एक्स को टी पुट कर देंगे, तो इसका डेरिवेटिव हो जाता है 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। तो ऑब्वियस है कि अंडर रूट एक्स डी एक्स जो है वो 2 dt हो गया। अब ये इक्वेशन चेंज होकर के क्या हो गया होगा, साइन टी डी टी, और 2 को बाहर कर दिए। अब हमें इसका इंटीग्रेशन तो पता है साइन टी का, ये हो जाएगा माइनस कॉस टी, तो -2 cos t प्लस सी, और टी क्या था, तो टी हमने सब्स्टिट्यूट किया था रूट एक्स, ये आ गया cos रूट एक्स प्लस सी। इस तरह से देखो आसान हो गया क्वेश्चंस बनाना। ठीक है, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये हमको समझना है। ठीक है, क्वेश्चंस में मैनिपुलेशंस थोड़ा चलेगा, तुमको मैनिपुलेट करते रहना पड़ेगा। ठीक है ना, इंटीग्रेशन में बहुत सारा मैनिपुलेशंस होता है, ये अभी हम तुमको सीढ़ी पर चढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ और एग्जांपल्स हम लोग ले रहे हैं। जैसे कि मान लो हमें cos क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन, cos क्यूब एक्स डी एक्स है, cos एक्स का बताए, cos स्क्वायर एक्स का भी तुम निकाल सकते हो। नहीं, पहले cos स्क्वायर एक्स का देखो, अगर हमको cos स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना, तो cos x का तो तुम्हें पता था, cos स्क्वायर x का तो नहीं पता था। cos ऑफ कोई लीनियर टर्म्स होगा तो उसका भी पता था, cos ऑफ ax प्लस b टाइप का। तो क्या हम फार्मूला ऐसा कोई है, तो है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 cos स्क्वायर x जो है ये 1 प्लस cos 2x हो जाता है। तो अब ये फार्मूला पर हमें आ गया 1 प्लस cos 2x dx। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 dx प्लस cos ऑफ 2x dx, ये अलग अलग हो जाएगा, ये आ गया 1/2, x का dx का हो जाएगा x, cos 2x का हो जाएगा sin 2x/2 प्लस c। इस तरह से इंटीग्रेट हो गया cos स्क्वायर x का। नहीं, तो तुमको हमेशा ये चीज दिमाग में चलते रहना चाहिए कि कौन सा फॉर्म्स में हम लाएंगे, किस बेसिक फॉर्म्स का है। अब यहाँ पर cos क्यूब x है, cos स्क्वायर x का तो फार्मूला तुम्हें पता था, cos क्यूब x का कौन फार्मूला है, cos क्यूब x का भी फार्मूला है, cos 3x में 3 cos क्यूब x माइनस cos स्क्वायर x, वैसे भी ला सकते हो। लेकिन हम एक चीज और सोच सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, इसको cos x लिख देते हैं, और जो cos स्क्वायर x है उसको sin स्क्वायर x माइनस 1 लिख देते हैं, cos स्क्वायर x नहीं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर 1, सॉरी, ठीक है, cos स्क्वायर जो है 1 माइनस sin स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर x, ऐसे लिख देते हैं। नहीं, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, इस cos x को अलग कर दिए, ये cos x dx अलग कर दिए, अब माइनस ये जो दूसरा पार्ट था cos x sin स्क्वायर x, इसको अलग कर दिए, ऐसे हम सोच सकते हैं। ठीक है, dx। अब होगा क्या, cos x का इंटीग्रेशन हमें पता था sin x, माइनस इसका जो इंटीग्रेशन होगा उसमें तुमको सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, ये जो cos x और sin स्क्वायर x है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए तुम क्या करो कि इसको देखो, ऐसे लिखने के लिए तो अलग से लिखते हैं, जब तुमको किसी एग्जाम में पूछेगा ना, खास करके जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें, तो तुमको ये अलग से करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करना होगा। मतलब हम मान लेंगे कि i जो है वो cos ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर x dx है, इसमें हम पुट कर रहे हैं t बराबर साइन x को, सो dt जो है वो cos x dx हो गया होगा। अब ये फॉर्म आ गया होगा t स्क्वायर dt, इसका इंटीग्रेशन t क्यूब प्लस 3 प्लस c, t क्या था तो हमारा साइन x था, तो ये साइन x का होल क्यूब बाय 3 प्लस c। अब इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज साइन x माइनस साइन x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस। लेकिन अगर हमें बोर्ड में नहीं बैठ रहे हैं तो यहीं पर हम लोग इसको कर लेते, cos x sin x को t पुट कर देते, cos x dx मन में भी हो जाता, ये sin क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 इंटीग्रेशन होगा। ठीक है ना, टाइम को बार बार बोल रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट तुमको करना है। एक ही क्वेश्चंस को बनाने के लिए कोई जो है वो 10 सेकंड लेता है, और कोई उसी क्वेश्चंस को बनाने के लिए 3 मिनट का समय ले रहा है, तो 10 सेकंड वाले का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा बनाने का। ठीक है, तो तुमको टाइम पर ध्यान रखना है कि कितना टाइम में हम सोच पा रहे हैं। एक तरह से ये कोडिंग डिकोडिंग ही है। ठीक है, तो तुम जितने जल्दी सोच पाओगे ना, उतना आसानी से उसमें इम्प्लीमेंट कर पाओगे।
ठीक है, तो इसके लिए तुमको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाना है और सारे टर्म्स को समझना है, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, देखो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। मान लो ऐसा लिखा है कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, नहीं एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस, तुमको लग रहा है ये सब तो अलजेब्रिक फंक्शंस है, इसका इंटीग्रेशन तो बता ही नहीं सर, तो हमें लग रहा है ना कि इसको जब टी पुट कर देंगे उसी का तो डेरिवेटिव है, तो हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स क्यूब को टी पुट करो तो 3x स्क्वायर डी एक्स जो है वो डी टी हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर डी टी बाई 3 आ गया, तो डी टी बाई 3 ये जो टर्म्स था उसको टी पुट कर दिया, तो ये आ गया ना 1/3 डी टी अपॉन टी, सब उसी फॉर्म में है, आ गया ना ये 1/3 ln ऑफ टी का मॉड प्लस सी, ये आ गया 1/3 ln ऑफ टी किसको लिए थे, तो 1 प्लस एक्स क्यूब का मॉड प्लस सी। सब क्वेश्चंस बनेगा ऐसे ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा जब भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, और डायरेक्ट बेसिक फॉर्म्स में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से देखो जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं कॉट ऑफ लॉग एक्स बाय, ठीक है, कॉट ऑफ लॉग एक्स बाय एक्स, अब तुमको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि लॉग एक्स को यहाँ पर टी पुट करना है, तो क्या करेंगे, पुट टी बराबर लॉग एक्स, ठीक है, सोच दैट डी टी क्या हो जाएगा 1/x dx, देखो 1/x dx आ गया, डी टी ये आ गया कॉट टी डी टी, कॉट टी का डेरिवेटिव तुमको इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, कॉट एक्स का याद है, कॉट एक्स ln साइन एक्स, नहीं ये आ जाएगा ln साइन टी प्लस, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल होने वाला है। अब कि जैसे ही हमको इंटीग्रेशन आएगा हम सोचेंगे मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, नहीं, चलो फार्मूला लगा रहे हैं, नहीं फार्मूला नहीं लग पाया, क्या इसमें बाय पार्ट्स लग रहा है, ठीक है, बाय पार्ट्स नहीं लग रहा है, तब देखेंगे क्या सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो हम कौन सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ऐसे हम तुरंत सोचेंगे, मन में तुरंत आ जाएगा कि इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, ठीक है, अभी 4-5 मेथड्स बताए हैं, तुमको फिर बताएंगे इसमें स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि उसमें तुमको वही सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आएगा, ठीक है, तो उसका फॉर्म बताएंगे सबसे लास्ट वाले केस, लास्ट पहले इसका क्वेश्चन तुम कर लो। हाँ, इसमें एक चीज हम तुमको बताना चाह रहे थे, बोल रहे थे, या ये अनाउंसमेंट ही है समझो, कि तुम्हारे कोई भी फ्रेंड्स जो मान लो कि ऐसा भी हो सकता है ना कि उसको फिर जी में एडमिशन नहीं मिला, या मान लो कि फिर जी में नहीं पढ़ पा रहा है, अगर उसको डायरेक्ट हमसे पढ़ना है तो हम अलग से भी पढ़ा देंगे, ठीक है, तुम्हारा रेफरेंस होगा और हमको बोलना कि इस नंबर पर फ़ोन कर लो 9999880402 पर, इस पर फ़ोन करके तुम्हारा नाम ले लेगा कि हम उस पर देखे हैं, ठीक है, तो उसको हम अलग से भी पढ़ा देंगे, IIT JEE का हो या 11th-12th का हो, जो भी होगा उसका जो भी नीड होगा उसको हम बता देंगे, ठीक है, तो ये हमारा एक अनाउंसमेंट है, तुम अपने फ्रेंड सर्किल में इसको बता सकते हो, ठीक है ना। वैसे बच्चे जो कि क्या होता है ना कि फिर जी में थोड़ा सा फीस को लेकर के भी गार्जियंस में रहता है कि फीस ज़्यादा है और फिर जी के ही टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो तुम डायरेक्टली मेरा नाम और ये फ़ोन नंबर उसको दे दो और उनसे बात कर ले, हम उसको यही जूम के थ्रू दिल्ली से हम उसको लाइव क्लास दे देंगे, ठीक है, और उसको मैथमेटिक्स में गारंटेड है, तुम भी बता सकते हो, हमारे तरफ से भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आगे, ठीक है ना। जो ऐसे बच्चे जो बिहार में रह करके या किसी भी स्टेट में रह करके और डायरेक्ट लाइव क्लास हमसे लेना चाह रहा हो, ठीक है, उसको तुम मेरा नंबर और तुम अपना रेफरेंस बता देना, ठीक है, हम उसको डायरेक्टली जूम के थ्रू लाइव क्लासेस दे देंगे, ठीक है ना। जो फिर जी में पढ़ रहा है तो पढ़ ही रहा है, ठीक है, और जो नहीं पढ़ रहा है और फिर जी के टीचर से पढ़ना चाह रहा है तो उसके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी इस कोरोना पीरियड में ना हम लोग घर में ही हैं और क्लासेस घर से ही चल रहा है, तो क्यों ना हम कुछ और भी बच्चों को हेल्प कर पाएँ, ठीक है, तो ये मेरा पर्पस है, ठीक है, तो तुम अपने फ्रेंड सर्किल में जितना भी इस चीज़ को फैला सको फैला दो, ठीक है, और मेरा नंबर्स दे देना, तुम अपना रेफरेंस दे देना और मेरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना, ठीक है, क्योंकि चैनल्स को अगर 1000 सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो हम तुम्हारा एक लाइव जो YouTube पर लाइव प्रोग्राम है वो भी हम करते रहेंगे, क्योंकि अब तुमको हमारे साथ लॉन्ग एसोसिएशन हो गया,
तुम 11th 12th जब भी तुम रहोगे, एक ट्यूनिंग हो गया हमारा तुम्हारे साथ, ठीक है ना। तो तुम अच्छे से समझो, सारे चीज़ों को रखो। तुमको भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप के थ्रू जैसे भी है मैसेज करके तुम हमसे पूछो, क्योंकि मेरा काम ही है तुमको बताना, ठीक है। तुम जितना हमसे खुल करके बात करोगे, मतलब एक डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशंस है, ठीक है। तुम जितना हमसे खुल के बात करोगे उतना तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। और हम अपना जो एक्सपीरियंस है 18 साल का वो तुमको हम शेयर करेंगे, ठीक है। मेरे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो IIT में आजकल पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं या पहले पढ़ चुके हैं, तो हम तुमको अब उसका एक्सपीरियंस भी बताएंगे। बहुत सारे टॉपिक्स का, सब टॉपिक्स का मेरे पास असाइनमेंट है और हाई लेवल का असाइनमेंट है। जैसा असाइनमेंट तुमको चाहिए वैसा असाइनमेंट भी मिलेगा, ठीक है ना। तो तुम इस चीज़ को जितना से हो सके उतने बच्चों में फैला दो। तुम्हारा जितना भी दोस्त और फ्रेंड सर्किल होगा उसमें बोल दो, ठीक है। इस नंबर पर हमसे बात कर ले और हम उसको लाइव क्लासेस देंगे, ठीक है। चलो इसमें हम एक क्वेश्चंस और ले रहे हैं। मान लो कि हमें इसमें क्वेश्चंस है अच्छा x e की पावर x, ये इस टाइप का भी एक क्वेश्चंस देखो। ये तो तुम्हारा बाय पार्ट्स में आ जाएगा, जैसे कि e की पावर x इंटू साइन x, ऐसे क्वेश्चंस देखो। e की पावर x इंटू साइन x, ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि हम आइलेट के थ्रू जाएंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं। हमें बाय पार्ट्स करने के लिए ऐसा इसमें दिख रहा है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करने से कुछ मिलेगा नहीं, तो हम बाय पार्ट्स के थ्रू जाएंगे। ILATE, इसमें तो वो क्या बोले, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है, ट्रिगोनोमेट्रिकल उसके पहले है, मतलब इसको फर्स्ट मानना है और इसको सेकंड मानना है, ठीक है। अब क्या है, इसको जब बाय पार्ट्स लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रह गया साइन x, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन v की पावर x माइनस इसका डिफरेंशिएशन साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो तुम देखो कि ये यहाँ पर फिर से वैसा टर्म्स आ गया जो e की पावर x cos x आ गया। तो फिर इसमें बाय पार्ट्स लगाओगे तो e की पावर x साइन x माइनस इसको अगर बाय पार्ट्स लगाओगे तो फिर से इसके हिसाब से तो यही आ गया, ये आ जाएगा सेकंड में और ये आ जाएगा फर्स्ट में। तो फर्स्ट फंक्शन cos x, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन फिर से e की पावर x dx आ गया। तुम्हें लगेगा कि ये चीज तो फिर से रिपीट कर गया ना, जहां पर थे वहीं पर आ गए। तो ऐसे केसेस में हम इस फंक्शंस का इंटीग्रेशन को i मान लेते हैं, इसको मान लिया i, ठीक है। तो ये i ही रहा होगा क्योंकि उसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो फाइनली क्या होता है कि ये जब रिपीट करता है तो देखो e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x cos x, ये माइनस प्लस हो गया होगा, लेकिन ये माइनस के साथ ये माइनस ही रहा होगा। e की पावर x साइन x है जिसको हम फिर से i लिख देंगे क्योंकि वो चीज रिपीट कर गया। ऐसा भी बहुत बार होगा। तो अब ये i को इधर शिफ्ट करो तो ये 2i हो गया, 2i e की पावर x साइन x माइनस cos x, ठीक है। सो i हमें निकालना था तो e की पावर x साइन x माइनस cos x होल टू द पावर 2 प्लस ऑफ cos x, नहीं। तो इस तरह का भी तुम्हें केसेस आएगा जिसमें क्या है कि वो रिपीट कर जाता है। जैसे ही रिपीट कर जाए ना तो तुम समझ लेना कि इसको हम i मान लेंगे और फिर ये i वाला रिपीट हुआ उसको दूसरे साइड में शिफ्ट करके हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। और भी एग्जांपल्स देखो। ये सारा चीज जो है ना जैसे जैसे तुम बनाओगे क्वेश्चंस वैसे वैसे तुम्हारा क्लियर होते जाएगा, ठीक है। ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं इसीलिए, जैसे कि इसमें ठीक है, ये है x बार अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का टर्म्स। देखो इसका भी इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं जानते हैं, हम क्या करेंगे इसको देखो t या टी स्क्वायर ऐसा पुट कर लो। तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी स्क्वायर इसीलिए कि स्क्वायर रूट में था, ये सब भी थोड़ा थोड़ा समझना है। स्क्वायर रूट में हम t भी मान सकते हैं, टी स्क्वायर भी मान सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या, डिफरेंशिएशन 2x, ये तो कांस्टेंट है, ये dx, इसका डिफरेंशिएशन 2t dt। तो ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, x dx की जगह पर t dt आ गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ऊपर वाला टर्म्स तो आ गया t dt और नीचे में जो टर्म्स है स्क्वायर रूट में ये भी t, तो ये t कैंसिल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन t है प्लस c, t क्या था तो t है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो अब हम इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं। हमें अगला जो टर्म्स आएगा, अगला जो लेक्चर्स होगा उसमें तुमको ये जो सब्स्टिट्यूशन था उसका
स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन बताएंगे कि किस जगह पर हम क्या पुट करते हैं। अभी तुमको 3-4 मेथड्स बताए, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसके बाद बाय पार्ट्स। अब तुम बेसिक मैथ्स के लिए, बेसिक मैथ्स के हिसाब से जितना भी क्वेश्चंस तुमको है वो तुम बना लो, ठीक है। मेरे पास भी कुछ क्वेश्चंस का सेट है, इसको भी तुम ले सकते हो, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चंस है मेरे पास, ये बेसिक मैथ्स के लिए स्पेशली बनाए हुए हैं, ठीक है। इसको भी तुमको अगर विजिबल है तो इसको लेकर के इसका भी आंसर्स कर सकते हैं, ठीक है। यहां से दिखा दे रहे हैं। ठीक है ना, इसको देख लो। इसमें डिफिनिट इंडिफिनिट का भी है, डिफिनिट का भी है। सेकंड वाला जो है डिफिनिट है, तो जब हम डिफिनिट करने लगेंगे तो डिफिनिट वाला बताएंगे। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है बेसिक मैथ्स के लिए, ठीक है। इसका आंसर्स भी है इस साइड में। राइट, ठीक है ना। तो अब इस पर प्रैक्टिस करो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। देखो या बेसिक मैथ्स जो है ना वो ख़त्म होने वाला है, तुमको ऑलमोस्ट सब कुछ पता हो गया है, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बाद थोड़ा सा एरिया और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तुम लोग किया या नहीं किया, आई डोंट नो, ठीक है। और एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन का भी तुम पार्ट्स थोड़ा सा देख सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री में डिफरेंशियल इक्वेशंस आता है, ठीक है ना। तो उसके बाद तुम्हारा मेन कोर्स शुरू होगा। ये बेसिक मैथ्स का तुम्हारा एक टेस्ट होगा, उसके बाद मेन कोर्स शुरू होगा। उसमें तुमको ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी एक चैप्टर है, और इसके बाद स्ट्रेट लाइन और सर्किल है। बेसिक मैथ्स, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, ठीक है ना। ये 3 चैप्टर्स मिला करके तुम्हारा फेज 1 कंप्लीट होगा, ठीक है। फेज 1 का हिसाब से तुम्हें एक टेस्ट होगा, उसके बाद जो भी टर्म्स होगा वो होगा, ठीक है। तो अब ऐसे पढ़ना है हमें कि जो जैसे ही मेन कोर्स शुरू होगा तो हम लोग जो डिसाइड करते हैं ना, उसमें इस तरह से डिसाइड किया हुआ है कि तुमको आसानी से समझते समझते आईआईटी तक के जो कॉन्सेप्ट है उसको आसानी से तुम समझ पाओ, ठीक है। तो ऐसे तुम अपना प्लान कर लो और उसके हिसाब से तुम पढ़ो, ठीक है। तो ओके, टेक केयर, बाय।